फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा। चलो आज फिर मैं आ गई आपके पास और मेरी जो स्टोरी है वो सुन के आप ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। तो नज़र को बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलो नज़ारे बदल जाएंगे। ये स्टोरी तो ये आपने बात तो ज़रूर सुनी होगी, सुनी है ना। चलो आज इसी के बारे में बात करते हैं। तो दो दोस्त थे, एक का नाम राम और एक का नाम श्याम था। दोनों एक ही माहौल परिवेश में बड़े हुए, पढ़े लिखे, मिडिल क्लास थे दोनों। और दोनों को जॉब भी एक ही जगह पे एक शू कंपनी में मिल गई। तो दोनों सेल्स मैनेजर थे, दोनों अपने अपने एरिया में अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन जो राम था वो सारी चीज़ों को, सारी कंडीशंस को, सिचुएशन को बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में देखता था, अच्छे नज़रिए से देखता था। लेकिन जो श्याम था वो सारे काम को बोझ समझ कर ही किया करता था। तो कुछ समय के बाद में जब उनको कुछ समय हो गया कंपनी में, तो कंपनी ने सोचा कि हमें अपनी मार्केटिंग विदेश में भी करनी चाहिए, यानी कि दूसरे देशों में हमें इंटरनेशनल भी अपना कारोबार बढ़ाना चाहिए। तो इसलिए उनके बॉस ने उन दोनों को बुलाया और दोनों को बुलाकर कहा कि तुम दोनों को अफ्रीका भेजा जाता है, जहाँ पर तुम दोनों को देखना है कि हमारी शू कंपनी के लिए कितनी कितनी और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो राम जो था वो तो बड़ा खुश हुआ। उसने कहा कि वाह क्या अपॉर्चुनिटीज़ है मेरे पास में, मुझे इतने सारे लोगों के बीच में सर ने अकेले मुझे चुना है, इतने सारे लोगों के बीच में, मतलब मैं तो कितना लकी हूँ, सर मेरे काम से कितना खुश होंगे तभी मुझे चुना है। और अफ्रीका जाना पड़ेगा, वाह वहाँ पे तो जंगल सफारी जरूर देखूंगा, मैं बहुत लकी हूँ। लेकिन शाम, उसका क्या सोचना था मन में। अब उसी टाइम ही राम की जब ये थिंकिंग माइंड में चल रही थी, उसी टाइम ही शाम के माइंड में क्या थिंकिंग चल रही थी। अरे यार, कहाँ अफ्रीका के जंगलों में जाके भेज रहे हैं, धूल मिट्टी जंगल में जाकर रहना पड़ेगा और फिर कुछ भी नहीं होगा वहां पर, तो क्या मैं कहाँ जाके फंस गया यार। अब दोनों को एक ही कंडीशंस मिली थी, लेकिन डिफरेंस कहाँ था। दोनों एक ही जैसे माहौल में, परिवेश में बड़े हुए थे, सब कुछ एक जैसा मिला था। लेकिन डिफरेंस कहाँ था, यहाँ माइंडसेट का, नज़रिए का। दोनों कंडीशंस को बहुत अलग नज़रिए से देखते थे। बहुत बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट था दोनों के नज़रिए में। तो दोस्तों, 15 दिन के टूर के बाद में जब उनको रिपोर्ट भेजनी थी, तो है ना, शाम ने क्या रिपोर्ट भेजी कि निल अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जूते नहीं पहनता है। और राम ने क्या रिपोर्ट भेजी, गौर से सुनिएगा। राम ने रिपोर्ट भेजी कि सर यहाँ पर बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी तक कोई भी जूते नहीं पहनता है, इसलिए हमारा यहाँ पर कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं होगा, इसलिए हमारे पास में बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो हमें यहाँ पर अपनी फैक्ट्री जरूर लगानी चाहिए। जब वो वापस आए तो राम को तो प्रमोशन मिल गया और शाम वो वहीं रह गया। तो दोस्तों, एक ही मतलब, हम ऐसा तो नहीं है कि लाइफ में हमेशा हमें एक जैसी कंडीशंस मिलेंगी, हमें हमेशा अलग अलग कंडीशंस में से, अलग अलग सिचुएशंस में से लाइफ में गुजरना पड़ता है। लेकिन जब हम कोई भी सिचुएशन को जब हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में देखेंगे, तो हमें उसमें अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगी और कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ेगा। और जब हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अपॉर्चुनिटीज, हम उस चीज को समझेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो हमें प्रोग्रेस भी मिल सकती है, ओवरऑल हम खुश रहेंगे, है ना। लेकिन जब हम उन्हीं चीज़ों को नेगेटिव इफेक्ट में देखेंगे, तो हम कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं। तो अब चलो मैं आपको अपनी ही बात सुना देती हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं शुरू से कभी मोटी नहीं हुई, और न अपने कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से मैं अपने बाल भी कलर नहीं कर पाती। तो मुझे इस चीज़ का बहुत मलाल रहता था, बहुत मेरे को ऐसा अच्छा नहीं लगता था कि मैं ऐसे क्यों हूँ, मैं ऐसे क्यों नहीं कर पाती हूँ। लेकिन एक दिन मेरे बच्चों ने मुझे समझाया कि मम्मा, क्योंकि आप दूसरों के जैसे नहीं हो, क्योंकि आप दूसरों के जैसे नहीं हो, दूसरों से अलग हो, और दूसरों से अलग हो मतलब आप यूनिक हो। और जब आपको भगवान ने यूनिक बनाया है तो आपको तो खुश होना चाहिए। तो देखो, मेरे बच्चों ने कितनी नेगेटिव चीज को कितने पॉजिटिव एस्पेक्ट में मुझे समझा दिया। और जब मुझे ये बात समझ में आ गई
कि सारी कंडीशन हमारे फेवरेबल नहीं होती हैं, तो जो चीज़ हमारे पास है अगर हम उसको पॉजिटिवली लें तो हम बहुत खुश रह सकते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। और यही शब्द मेरे ऊपर जादू कर गए, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम अप हो गया। और कॉन्फिडेंस लेवल अप होने के बाद में देखो मैं आज आपके सामने हूँ एक यूनिक लेडी बनकर, है ना। तो दोस्तों इसलिए ही आपको कह रही हूँ कि नज़र का जो हम है वो, अगर हमारी नज़र कमज़ोर है तो हम उसका ऑपरेशन करवा सकते हैं कि नहीं, करवा सकते हैं। लेकिन जब हमारा नज़रिया कमज़ोर होगा तो उसको तो हमें खुद ही बदलना पड़ेगा ना, सही है कि नहीं। नज़रिया कमज़ोर होने का मतलब है कि नज़रिया नेगेटिव होना। हमें अपने आसपास के सारे एस्पेक्ट्स को, सारे कंडीशंस को, सिचुएशंस को हमेशा पॉजिटिव देखना चाहिए, हमेशा अच्छे नज़रिए से देखना चाहिए, तभी हम खुश रह पाएंगे। क्योंकि नज़र को बदलेंगे तो नज़ारे बदल जाएंगे और जीवन के सारे सितारे बदल जाएंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।